हटी हो निबल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे मर्द जानी हो तो। दम है तुम्हारी कन्हैया तो मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ, तब मैं जानूं कि तुम मर्द हो, वरना मर्द नहीं हो। हाँ। ये क्या है? भगवान की भक्ति का फल है, लेकिन भक्ति करो तो। अब माला लेकर के बैठ गए भाई साहब, माला लेकर के बैठ गए, सुबह जपने लगे राम 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 राम। पता चला तब तक मैया ने एक रस्सी को लिया, रस्सी को, और रस्सी को लेकर के भगवान कन्हैया को उखल में बांधना शुरू कर दिया। ए बच्चे इनको बिठाओ, माता जी बिठाओ इनको। अच्छा वास्तव में यहाँ के बच्चे बहुत तेज हैं। पंखा चलाओ। हाँ, अब जैसे बांधा तो भगवान ने थोड़ी माया किया। क्या माया की? ये माया तेरी बहुत कठिन भगवान, ये माया तेरे बहुत कठिन भगवान, ओ माया तेरी बहुत कठिन भगवान, ये माया तेरी बहुत कठिन भगवान, ये माया तेरे बहुत कठिन भगवान। हाँ। क्या बात? भगवान की माया बहुत कठिन है, और जो भगवान की माया के चक्कर में पड़ गया ना, वो कभी वापस निकल भी नहीं पाया। अब क्या मैं बताऊं, समय इतना है और कथा ढेर में। नारद जी अंदर गए, भगवान बोले नारद इतने में नहाने में मजा नहीं आएगा। बोले फिर? बोले यहाँ तक जल में पहुँचो, गले तक। अब नारद जी गले तक जल में पहुँच गए। भगवान ने कहा नारद नाग पकड़ो, डुबक लगाओ। और जैसे नारद ने नाग पकड़ के डुबक लगाया, हुआ क्या? भगवान गायब हो गए, वस्त्रों को लेकर के भगवान गायब हो गए। और नारद जी जब ऊपर निकले तो आवाज लगाने लगे, प्रभु प्रभु। अब प्रभु वहां हो तो बोले, प्रभु तो थे नहीं वहां पर, बोले कौन? है? तब तक एक तालत ध्वज नाम का राजकुमार निकल पड़ा। उस राजकुमार ने देखा कि सरोवर में एक सुंदर कन्या खड़ी है। भैया बड़ी सुंदर कन्या खड़ी है। तो उस राजकुमार ने कहा सुंदरी तुम सरोवर में क्या कर रही हो? अच्छा देखो, अब नारद का स्वरूप पहले काहे का स्वरूप था? बोलो बोलो। नारद का था। अब स्वरूप कौन बन गया? नारी का स्वरूप बन गया। भैया डाले रहो बच्चा। अब स्वरूप कौन बन गया? नारी का स्वरूप बन गया। और जैसे नारी का स्वरूप बना तो तालत ध्वज राजकुमार ने कहा ए सुंदरी तुम सरोवर में क्या कर रही हो? तो नारद बोले सुनो जरा जबान संभाल के बात करो, आई एम नारद। हम नारद हैं। तो अरे उसने कहा अरे पहले अपने आप को देखो तो तुम नारद हो, है? अपने स्वरूप को देखो। तो नारद ने ऐसे सर के ऊपर हाथ फेरा तो लंबे लंबे बाल देखे, तब नारद को पता चला कि अरे हम तो नारी बन गए। अच्छा नारी तो बन गए लेकिन कि मति नहीं कटी, मति नारद वाली बनी रही और बनिए नारी गए। तालत ध्वज राजकुमार से नारद जी ने कहा मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं तो नग्नावस्था में हूं। तो विवाह कर ही लेते। नारद जी ने विवाह कर लिया तालत ध्वज राजकुमार के साथ में। कवि लोग कहते ना कि नारद के 17 बेटा हुए हैं। बोल भाई, एक दो नहीं 17 बेटा हुए नारद जी के। हाँ, अब 17 बेटा बड़े हुए, 17 बेटों का विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद में 17 बहुरियां आई। कितनी बहू आई?
अच्छा, इसमें कौन सी ऐसी माताएं बैठी हैं जो माताएं ये सोचती हैं कि हमका कबहू बहुरिया ना मिले? है कोई? ये सभी माताएं सोचती कि हमारा बेटा बड़ा होएगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद विवाह करेंगे, तब बहुरिया आएगी। हाँ, और एक निवेदन करूं, जितने इसमें हमारे भाई लोग बहू वाले बैठे हैं, देखो बहू का अनुभव तो वही बता पाएगा जो बहू वाला है। यजमान देव, अब हमारे यजमान देव हैं, वयोवृद्ध हैं, इनसे पूछो बहू का अनुभव क्या है, तो ये बताएंगे कि बहू क्या होता है, बहू क्या होती है, पोता क्या होता है। और जिसके पोता नहीं है, बहू है या नहीं, वो बहू पोते का अनुभव क्या बताएगा। और जितने बहू वाले बैठे हैं, एक निवेदन करूं आप लोगों से हाथ जोड़ के, ए भैया, अरे हमारी सुन लो मेरे भाई। हाँ, अगर आपको अपने घर में गरम फुलके खाने हैं दुर्गा प्रसाद जी, तो दिन भर में 24 घंटे में एक बार मकान के आंगन में खड़े होकर के बहू के मैके वालों की प्रशंसा करो। क्या करना होगा? एक दिन दूसरे राज्य के राजा ने तालध्वज राजा के राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया, तालध्वज मारा गया, 17 बेटा मार डाले गए। नारद कौन हुई गए? विधवा। नारद कौन बन गए? और बहुरिया क्या हो गई? वो भी सभी विधवा हो गई। अब बहुरिया नारद को लेकर के अंतिम संस्कार में, जो अंतिम संस्कार होता है उसमें उसको करने के बाद नारद को लेकर के बहू उसी सरोवर पर आई। कहाँ? जहाँ पर नारद नारी बन गए थे। बहुरिया बोली, मम्मी नहा लो, इसमें स्नान करो। अब नारद जी अंदर प्रवेश किए। इतने जल में नारद जी जब पहुँचे तो बहुरिया बोली, माता जी नाक पकड़ के डुबक लगाओ। और जैसे नाक पकड़ के डुबक लगाया, बहुरिया गायब हो गए। भगवान कपड़ा बचाने लगे बैठ के। भगवान वस्त्रों की रक्षा कर रहे हैं बैठे बैठे। और नारद जी जैसे ऊपर निकले, भगवान बोले, नारद जल्दी निकल के आओ, हम हूँ स्नान कर ले, फिर तुमका माया दिखाई। नारद जी हाथ जोड़ के खड़े हुए और बोले, प्रभु अब माया नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम आपकी माया से फुर्सत मिली है, अब आपकी माया नहीं देखेंगे। ये माया तेरी तेरे बहुत कठिन भगवान, ये माया तेरी बहुत कठिन, ए माया तेरी बहुत कठिन भगवान, बहुत कठिन भगवान, बहुत कठिन भगवान, माया तेरी बहुत कठिन भगवान, ये माया तेरी बहुत कठिन भगवान। जय हो। क्या बात है? तो ये भगवान की माया इतनी कठिन है। मैया को भगवान कन्हैया ने, माताओं सुनिएगा, भगवान ने माया दिखाया। क्या? अब मैया भगवान को रस्सी से बांध रही हैं। अच्छा बताओ, ब्रह्म को कोई बांध सकता है? पीछे वाले भाई लोग नहीं बांध पाएगा ना? हाँ, और मैया बांध रही हैं। और जितना मैया बांधती हैं उतना भगवान ने माया किया, अपने अंगों को मोटा कर दिया भगवान ने। अब मैया बांधती जा रही हैं, लेकिन भगवान मैया की रस्सी में बंधने वाले नहीं हैं। हाँ, और जैसे मैया को देखा भगवान ने कि अब तो मैया बड़ा परेशान हो रही है,
तो भगवान आज स्वयं मैया की उस बंधन में बंध गए, लेकिन मैया बांध नहीं पाई। उखल में मैया ने भगवान को बांध दिया। अब भगवान दौड़े उखल को लेकर के आगे बढ़े। आगे दो वृक्ष थे। कौन? यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे। उन वृक्ष के बीच से निकले, दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंस गया। भगवान ने थोड़ी ताकत लगाई, दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। ये जो दोनों वृक्ष गिरे, ये दोनों वृक्ष कौन थे? बोले जो नलकूबर थे ना, वही यमला अर्जुन बन गए। क्यों? ये वृक्ष क्यों बन गए? बोले इनको नारद जी का श्राप लगा था, इन्होंने नारद जी का अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया और श्राप की वजह से ये जड़ बन गए। फिर जब बहुत क्षमा प्रार्थना मांगी, तब नारद जी ने कह दिया आपको भगवान जब कृष्णावतार होगा तब वो आपको इस श्राप से मुक्त कर देंगे। आज भगवान उस दोनों वृक्षों के बीच से निकले, उखल फंस गया, भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे उद्धार किया तो आज बड़ी सुंदर प्रार्थना किया। भगवान ने दोनों यमला अर्जुन का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद में आज भगवान नंद बाबा ने सोचा कि अब तो गोकुल में बहुत ज़्यादा उत्पात होने लगे, गोकुल में उत्पात ज़्यादा होने लगे, तो अब क्या करें? तो नंद बाबा ने कहा एक काम करते हैं, अब गोकुल छोड़ देते हैं और चलो वृंदावन में वास करते हैं। नंद बाबा ने, गोकुल के वासियों ने गोकुल धाम को छोड़ दिया और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। आज सब सखियां, गोपिकाएं, कन्हैया, मैया यशोदा, ग्वाल बाल सब वृंदावन के लिए पहुंचे। और जैसे वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में आज वास करते हैं, निवास करते हैं और गोपिकाएं बड़ी मस्ती में गाने लगी। वृंदावन में सखियां गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। सब लोग गाइए बड़े भाव के साथ। को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। एक निवेदन करें, भगवान वृंदावन में तो वास करते ना, और जो वृंदावन में जाता है तो भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है ना, तभी वृंदावन जाता है। और आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे जबरदस्ती हमने पकड़ के बिठाया है। हाँ, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी। गोता गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता जय हो। सभी के दोनों हाथ ऊपर, चाहता राधे। एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। हाँ, और जिसके पांव थिरक रहे हो वो खड़ा होकर के भी आनंद ले सकता है। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। जय हो।
क्या बात है, जय हो। सभी लोग नहीं, जिनको नृत्य करना वही खड़े होंगे, बाकी लोग बैठ के आनंद लीजिए। श्री राधे। हाँ, हरि बोल। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, हरि बोल। बन जाने को जी चाहता है। जय हो। श्री राधे। क्या बात है। श्री राधे। वृंदावन में बंसी बजती है, वृंदावन में बंसी बजत है, वृंदावन में बंसी बजती है, वृंदावन में बंसी बजत है, बंसी बजती है, बंसी बजती है, बंसी बजत है, बंसी बजत है। बंसी हो बंसी बजाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता हो। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता श्री राधे। है। हो सभी के दोनों हाथ ऊपर, जो भाई लोग बैठे हैं उनके हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। हाँ, भाव के साथ मस्ती के साथ में ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग वृंदावन धाम में बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गान जय हो। वृंदावन में गैया चरती हैं, वृंदावन में गैया चरत है, गैया चरती हैं, गैया चरती हैं, गैया चरत है, गैया चरत है, वृंदावन में गैया चरती हैं, वृंदावन में गैया चरत है, गैया चरती हैं, गैया चरती हैं, गैया चरत है, गैया चरत है। गैया हो गैया चराने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी जय हो। बाके बिहारी लाल की जागता है। जय हो। हरि बोल। जय हो।
राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की, सावरे सरकार की। इतना अत्याचार बढ़ा कंस का कि अब वृंदावन में जब वास किया तो वृत्तासुर को भेजा। क्यों? भगवान को मारने के लिए। एक होता है संत भैया, और एक होता है असंत। संत और असंत के लक्षण क्या होते हैं? एक संत दूसरे को सुख देने के लिए नाना प्रकार के कष्टों को उठाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा यजमान देव। एक संत दूसरे व्यक्ति को सुख देने के लिए नाना प्रकार के कष्टों को उठाता है, और वहीं पर एक असंत होता है ना, वो दूसरे को कष्ट देने के लिए नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है। विचार करिए, रामचरितमानस में, भागवत में संत कौन है, असंत कौन है? संत जानते कौन है? संत है भैया भरत रामचरितमानस में, और असंत कौन है? असंत है मंथरा। अब बात चली है तो मैं निवेदन कर, देखो अच्छा कोई लोग अभी परेशान तो नहीं है बैठे बैठे? टाइम क्या हुआ? औषधि नाही औषधि औषधि नाही औषधि नाही औषधि नाही यही कुरोग का औषधि नाही यही कुरोग यही कुरोग करे औषधि नाही यही कुरोग यही कुरोग कर औषधि नहीं। जो मेरे रोग है ना, इसकी कोई औषधि नहीं है। तो कवि ने कहा, किसी ने पूछा कि अगर रोग बना है तो दवा जरूर होगी, दवा जरूर होगी। तो भैया भरतलाल बोले हाँ, अगर औषधि है तो एक औषधि है। बोले कौन औषधि है? बोले देखे बिनो रघुनाथ पद शर्मा जी जिया की जरनी न जाए। क्या बात है, क्या भाव है मानस के। अभी जहां पे आप जैसा समाज मिल जाए कथा कहने के लिए तो कथावाचक भी धन्य है। हाँ, आप लोग तो ऐसे बैठ के कथा सुनते हैं, देने के लिए, प्रजा को कष्ट देने के लिए नाना प्रकार के उपक्रम करता है कि इनको कैसे कष्ट दिया जाए। वृत्तासुर को भेज दिया। अब वृत्तासुर आया, भगवान ने देखा, अब वृत्तासुर बछड़े का रूप बना करके आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अब वृत्तासुर खत्म हुआ गया तो बकासुर आ गया। कंस ने बकासुर को भेज दिया। कंस ने बकासुर को भेजा। अब बकासुर बगुले का रूप बना करके आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। और जब बकासुर खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो अघासुर आ गया। और अघासुर ये पूतना, अघासुर पूतना और वकासुर, वकासुर का छोटा भाई है। हाँ,
अब ये अघासुर आया तो भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया और अघासुर ने अजगर का रूप बना लिया। अजगर का रूप बना करके आया। ग्वाल वालों ने देखा अरे कोई लंबी बहुत सुंदर गुफा दिखाई पड़ रही है। ग्वाल वालों ने कहा चलो अंदर चल के थोड़ा देखते। अब ग्वाल बाल तो अंदर चले गए, भगवान कन्हैया भी अंदर गए और जैसे अंदर गए वैसे उसने अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया। जैसे मुख बंद किया तो भगवान ने कहा ओ अरे ये तो अघासुर है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ा दिया। इतने भगवान गर्म हो गए कि अंततोगत्वा अघासुर को बाहर निकालना ही पड़ गया और भगवान ने उसका अंत किया। और भगवान ने उन लोगों का अंत किया जिनको भगवान ने अपने परम धाम को भेजा। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु बाबा गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया ये कौन भगवान आए हैं? गोपाल जी कौन भगवान आए हैं? बोले ये वहाँ के भगवान आए। कहाँ के? बोले क्षीरसिंधु के। बोले जब ये वहाँ के भगवान यहाँ आ गए तो वहाँ का पद खाली हो गया होगा। पद माने कुर्सी, प्रतिष्ठा, पद खाली हो गया होगा। बोले हाँ कुर्सी खाली हो गई, वो पद खाली हो गया होगा। तो बोले ये बताओ जब वो पद खाली हो गया, वो पृथ्वी पर आ गए तो क्या वो पद हमें नहीं मिल सकता है? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हाँ मिल जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना होगा? बोले यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेन परई भव को पा। यह चरित जे गावे हरि पद पावे नहीं भजई नहीं को पा। या चरित जे गावे हरि पद पावे तेन परई भव को पाए। चरित जो गावे हरि पद पावे नहीं हो पाए। इस चरित्र को जो गाएगा, जो सुनेगा, उसको भगवान का परम पद मिल जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान के सामने जो राक्षस आते गए भगवान उनका उद्धार करते चले गए। जब ये राक्षसों का वध किया अब भगवान ग्वाल बालों के साथ में गऊ में बछड़ा चढ़ाने के लिए यमुना नदी के किनारे जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। गऊ में एक बछड़ा चढ़ाने के लिए जाते हैं तो भगवान एक नया काम करते हैं, नई लीला करते हैं। क्या? ग्वाल बालों का जूठा भोजन भगवान करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी की तो मत कट गई। क्यों? ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। कौन कहता कि ब्रह्म है? जब ये ग्वाल वालों का जूठा भोजन करते हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्या ब्रह्म कभी किसी का जूठा खाएगा? अब ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अब मैं पता लगाऊंगा। अभी भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में जूठा भोजन खा रहे हैं इसलिए ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मा जी पता लगाना चाहते हैं और ब्रह्मा जी आए, ग्वाल बाल बछड़ा गौएं सब चुराए के चले गए। भगवान ने दृष्टि घुमा के देखा ग्वाल बाल गौएं बछड़ा सब गायब हो गए। भगवान ने ध्यान धर के देखा, कहो ये ब्रह्मा जी की लीला है। अच्छा, हमारी लीला में ब्रह्मा जी अपनी लीला कब से दिखाने लगे? लीला करने का समय हमारा है, हम तुम्हारी लीला चलने नहीं देंगे। भगवान ने नए ग्वाल बाल बनाए दिए, नई गौएं बनाए दिया, नई बछड़े बनाए करके आज भगवान लेकर के वृंदावन में मैया के सामने पहुंच गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, बहुत दिन हो गए यही लीला करते करते। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला। हाँ, किसी ग्वाल बाल के माता पिता को पता ही नहीं चला कि नकली ग्वाल बाल हैं, बछड़े गौआ हैं, कि सब हमारे ओरिजिनल हैं। हाँ, ब्रह्मा जी को एक दिन याद आया, क्यों कुछ खलबली नहीं मची, ग्वाल बाल हम तो चोरी करके ले आए। क्यों कन्हैया क्या कर रहा है, चलो देखते। तो देखा ग्वाल बाल सब खेल रहे हैं, कन्हैया खेले, गौएं बछड़ा सब अपना अपना भोजन पान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये क्या है? अब ब्रह्मा जी वहाँ से चले। भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक नई माया दिखाई। अब भगवान ब्रह्मलोक को पहुँच गए।
हम बहुत संक्षिप्त में आपको सुना रहे हैं, केवल कथा का सार सुना रहे हैं, क्योंकि समय की परिधि में हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और हमें गोवर्धन लीला भी करना है, इसलिए हम बहुत संक्षिप्त में आपको लेकर के चल रहे हैं। अब भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए, अब ब्रह्मा का ही रूप बना लिया। द्वार पे जो द्वारपाल खड़े थे उनसे बोले, देखो आजकल बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, हाँ बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, अगर कोई बहरूपिया दरवाजे पे आ जाए तो वहीं से भगा दो मार करके, उसको अंदर मत आने देना। और सिंहासन पे जा करके भगवान कन्हैया बैठ गए। अब ब्रह्मा जी टहल करके आए वापस, बड़ा दिमाग उनका चक्कर खा रहा, ये सब हो क्या रहा हमारे साथ। और जैसे अंदर प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक लिया, ए रुको, कहाँ जा रहे हो, कौन हो? अरे ब्रह्मा बोले, मुझे नहीं पहचानते हो? हाँ मैं ब्रह्मा हूँ। जानते हैं ऐसे ब्रह्मा बहुत रोज आते हैं, निकलो। ब्रह्मा जी ने कहा, निकलो, ये क्या कर रहे हो? अरे हमारा ब्रह्मलोक है, हम मालिक हैं यहाँ के, हम इसे कह रहे हो निकलो। द्वारपालों ने कहा, आपके जैसे मालिक यहाँ मैं रोज देखता हूँ, बने बहरूपिया घूम रहे हो, चलो जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो अभी ब्रह्मा जी को बुलाएंगे, अंदर से बहुत डांट पड़ेगी तुम्हारी, निकल जाओ जल्दी से। ब्रह्मा जी ने कहा, अंदर से ब्रह्मा को बुलाओगे? बोले, हाँ हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, तुम बहरूपिये हो, अब निकल जाओ। तो ब्रह्मा जी को होश आया, ओ ये कौन है? ये तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, चलो हम डुप्लीकेट ब्रह्मा से ही एक काम करिए, जो अंदर ब्रह्मा जी बैठे ना उनके दर्शन करवा दीजिए। हाँ अब ठीक बोले हो, अभी लो। ब्रह्मा जी जाते हैं, द्वारपाल जाते हैं, बताते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के सामने पहुँचे और सामने पहुँच करके आज बड़ी क्षमा प्रार्थना मांगी, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमको क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी के मोह का भगवान ने नाश किया। भगवान के सामने आज ब्रह्मा जी खड़े हो गए और ब्रह्मा जी खड़े होकर के कहते, प्रभु अब ये दोषी आपकी शरण में आया है, आप इस दोष से हमको मुक्त कर दीजिए, हमने आपके ऊपर बहुत जघन्य अपराध लगा दिया। भगवान क्षमा प्रार्थना स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा जी का मोह का नाश करते हैं। फिर आनंद उत्सव होने लगा, ग्वाल बाल वापस मिल गए, कन्हैया वापस आ गए, नए जो वर्जिनल ग्वाल बाल बछड़े थे सब वापस आ गए। वृंदावन की गोपिकाएं हैं जो ना, वो भगवान कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं और बहुत नाना प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। एक दिन भगवान ने अचानक कह दिया है, क्या? एक सखी ने भगवान को यमुना के किनारे बुलाया, अब बोले, हमको दीवाना बनाए गई रे वृंदावन की छोरी, हमको दीवाना बनाए गए रे वृंदावन की छोरी, हमको दीवाना बनाए गई रे वृंदावन की छोरी, हमको दीवाना बनाए गए रे वृंदावन की छोरी, हमको दीवाना बनाए गई रे वृंदावन की छोरी। जय हो। हरि बोल। हमको दीवाना बनाए गए रे वृंदावन की छोरी, वृंदावन की वो है दुलारे, वृंदावन की वो है दुलारे। इस बच्चे को बिठा लो, इसके पैर दर्द करने लगे, इसको बिठाओ, ये नाच रही है, इसके पैर दर्द करेंगे। है दुलारे वृंदावन की वो है दुलारे, छोटी छोटी प्यारी प्यारे, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, छोटी छोटी प्यारी प्यारे, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। नाम राधा बताए गए रे वृंदावन की छोरी, हमको दीवाना बताए गई रे वृंदावन की छोरी। जय हो। हरि बोल। हाँ क्या बात।
बनाए गए रे वृंदावन के छोरे, हमको दीवाना बनाए गए वृंदावन की जोरी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज कंस ने भगवान कन्हैया को, बाल ग्वालों को मारने के लिए एक नया उपक्रम किया। धेनुकासुर को भेजा। भैया बलराम ने धेनुकासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब तो राजा कंस की हालत बिगड़ गई। क्यों? जो गया वो जिंदा वापस नहीं आया। नारद बाबा कंस के पास पहुंचे। बोले कंस क्यों परेशान हो, बड़ा व्याकुल हो, चिंता में परेशान हो, क्या हुआ? तो कंस ने बताई पूरी बात। महाराज न जाने कितने उपक्रम किए लेकिन बालक को हम मार नहीं पाए। नारद बाबा बोले बस इतनी सी बात। और नारद जी पहुंचे क्यों? क्योंकि नारद जी ने सोचा कि इसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको और हम फूंक देते हैं ताकि विधवत बजने लगे। हाँ, नारद जी महाराज ने आकर के उपाय बताया। क्या? नारद जी ने उपाय बताया कि काली दह में क्या है? हाँ, एक काम करो, केवल अब मारने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपको मारना ही है तो एक चिट्ठी लिखो, पत्रिका लिखिए और पत्रिका को नंद बाबा के पास भेजो कि काली देह में गेंद को, मनसुखा की गेंद को यमुना में फेंक दिया। और जैसे गेंद को यमुना में फेंका, अब तो मनसुखा रोने लगा। मनसुखा रोने लगा, बोला कन्हैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए कन्हैया, और दूसरी गेंद। अरे कन्हैया ने कहा काहे को रो रहा है मनसुखा, मैं तुझे नई गेंद खरीद दूंगा ना। अरे पता है वो गेंद मेरी बहुत पुरानी गेंद थी, मैं उसको नहीं गंवा सकता हूँ, मुझे वो गेंद चाहिए। अब तो कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है रुको, मैं गेंद ला के देता हूँ। अब कन्हैया ने लगाई छलांग और सीधे काली देह में चले गए। यमुना नदी के अंदर प्रवेश किया भगवान कन्हैया ने। अंदर काली देह में भगवान जाते हैं। कालिया नांग सो रहा है, पत्नियां सो रही हैं। भगवान सीधे कालिया के फन के ऊपर खड़े हो जाते हैं और फन के ऊपर खड़े होकर के भगवान आज एक नया तांडव करते हैं, खूब नाचते हैं। इतना नाचते हैं कि कालिया नांग की दशा बिगड़ गई। कालिया नांग बिल्कुल अंतिम सांसों को गिनने लगा। तब कालिया नांग की पत्नियां बोली अरे महाराज कौन हो आप, मेरे पति के प्राण को क्यों लेना चाहते हो, क्या चाहिए आपको? तब भगवान ने पूर्व जन्म की सारी कथाएं सुना करके और बताया कि आप कौन थे पूर्व जन्म में, क्या हैं, सारी कथाओं को सुना करके भगवान कन्हैया ने आज कालिया के ऊपर बड़ी भगवान ने कृपा किया। और कृपा करने के बाद में आज पत्नियां प्रार्थना करती हैं भगवान कन्हैया की, प्रभु नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। बोलो बंसी वाले की जय हो। भगवान ने आज कालिया के ऊपर कृपा किया और गेंद को, कमल पुष्प को लेकर के कंस के यहाँ भेजवाया। अब तो कंस पराजित होने लगा कि अब आखिर मैं कैसे इसको मार पाऊंगा। आज भगवान ने देखा कि मैया यशोदा
56 भोग बना रही हैं। ये 56 प्रकार के पकवान क्यों बना रही हो? मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तुझे पता नहीं है? बोले नहीं पता है। बोले ऐसा है, आज गोवर्धन महाराज का पूजन है। ये पूजन क्यों होता है? कभी कभी छोटे छोटे बालक होते हैं ना, जो हट करके जिद करके माताओं से पूछने लगते हैं, क्यों मैया ऐसा क्यों होता है? और बालक जब तोतली भाषा में बोलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। अब भगवान कन्हैया भी हैं तो कोई बड़े तो नहीं हो गए, छोटे ही तो हैं। अब भगवान कन्हैया ने तुरंत पूछा मैया से, मैया ये पूजा क्यों होती है? ये पूजा क्यों होती है? किसकी पूजा करने जा रही हो? तो मैया ने तुरंत बता दिया कि आज इंद्र भगवान का पूजन है। इंद्र भगवान का पूजन है। इंद्र का पूजन क्यों करते हो? इंद्र जलवृष्टि करते हैं, और जलवृष्टि करते हैं जिससे अन्न पैदा होता है, वही हम सब लोग खाते हैं। तो जब पूजन करेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, तो वो जलवृष्टि करेंगे। भगवान कन्हैया को ये कुछ अच्छा नहीं लगा। भगवान कन्हैया ने कहा, मैया अब आज से इंद्र का पूजन बंद। हाँ, बोले इंद्र का पूजन बंद कर दोगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, जलवृष्टि नहीं करेंगे, सूखा पड़ जाएगा। बोले सूखा का कुछ नहीं पड़ेगा मैया, आज से पूजा केवल एक देवता की होगी। बोले किसकी? बोले गोवर्धन भगवान की जय। केवल गोवर्धन भगवान का पूजन होगा और किसी का पूजन होने वाला नहीं है। तब तक एक ग्वाल ने दौड़ करके कन्हैया से कहा, कन्हैया वास्तव में तूने ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता है। तो एक ग्वाल कहने लगा भगवान से, ए कन्हैया। बोले हाँ। बोले हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से तो कम ही न थे, गम पहले से कुछ कम ही न थे। एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से कुछ कहो न थे। हम और मुसीबत ले बैठे। हरि बोल। मुरलीधर बड़े भाव के साथ सर्व तारी की सेवा करते हुए दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। और कन्हैया तुम मिलते नहीं हो, तुम
मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें दिल दे बैठे, मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर। जय हो। जय हो। और महिमा सुन के है रात है हम, महिमा सुन के है रान है हम, महिमा सुन के है रान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, महिमा सुन कर है रान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन और बजे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसे दिल दे बैठे, मुरलीधर पाता है हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर चलिया ए तुमको दिल दे बैठे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। यशोदानंद बाबा घबराने लगे, अरे कन्हैया ये तो क्या कर रहा है, इंद्र का पूजन छोड़ के गोवर्धन का पूजन करवा रहा है ना। इंद्र नाराज हो जाएगा तो या तो जल की बरसात ही कर लगा देगा, पानी बंद ही नहीं होगा, जैसे अभी पानी की जल वृष्टि हुई 10-12-15 दिन पहले बंद ही नहीं हुआ। आपके इसी रामनगर है, हाँ रामनगर के आगे सुहई गांव में 10 तारीख से, चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। सबसे कहा भगवान गोवर्धन नाथ का पूजन करें। अब हमारे आचार्य देव भैया गोपाल शास्त्री जी हमारे मुख्य यजमान को बैठे रहने दीजिए, और दुर्गा प्रसाद जी को, उनको दिक्कत होगी, व्रत पुरुष हैं, और दुर्गा प्रसाद जी उनकी धर्मपत्नी के द्वारा गोवर्धन जी का भोजन। गिरिराज धरणी प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। विराजी रहो
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और पंडाल में वही लोग खड़े होंगे जो खड़े होकर के गोवर्धन भगवान के पूजन का आनंद लेना चाहती माताएं बहने भाई लोग, बाकी लोग बैठ के आनंद लेंगे। श्री राधे। तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े गंग की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। हरि बोल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भयो निहाल निहाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। भाव के साथ हरि बोल। जय हो बाके बिहारी लाल की। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जय हो। हरि बोल। जय हो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लला मेरो वारो नजर तुम इन पे न डारो। कृष्ण लला रे बारो नजर तुम इन पे न डारो। केवल माताओं बहनों भाइयों के लिए 5 मिनट का समय है। 5 मिनट के समय में जिसको न्यौछावर करना जल्दी से आइए। बाद में ये मत कहना कि महाराज जी ने हमको न्यौछावर करने का अवसर नहीं दिया। न्यौछावर होगी उसके बाद में गोवर्धन महाराज की परिक्रमा होगी। हाँ, थोड़ा शीघ्रता के साथ उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी लोग जाएंगे। जिसको आना शीघ्रता के साथ। जय हो। कृष्ण लला मेरो मारो तुम इन पे न डारो। वैसे तो है कारो कारो वैसे तो है कारो कारो वैसे तो है कारो कारो वैसे तो है कारो कारो। सारे जग से निरालो जो तुम इन पे न डारो। कृष्ण लला मेरो मारो नजर सकी इन पे न डारो। कृष्ण लला हरि बोल। जय हो बड़े भाव से। और हमारे मुख्य यजमान से निवेदन है कि गोवर्धन भगवान का 56 भोग का भोग लगाया जाए। यहाँ पे भगवान के भोग के लिए 56 प्रकार की व्यवस्था की गई है। आज अभी कोई बिना आरती और 56 प्रकार के भोग का प्रसाद लिए बिना कोई जाएगा नहीं। राम लला मेरो। इन माताओं से निवेदन है कि भाई थोड़ी थोड़ी रास्ता देते रहो आने वालों को। राम कृष्ण लला मेरो वारो नजर तुम इन पे न डारो। कृष्ण लला मेरो मारो नजर तुम इन पे न डारो। जय हो। जिसको भी आना है शीघ्रता के साथ आइए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सारे देवता पूजति पायो। सारे देवता पूजत तारो। सारे देवता पूजति पायो पूजति पायो पूजति पायो। सारे देवता पूजति पायो। सारे देवता पूजत पायो। आँखन को उजियारो नजर तुम इन पे न डारो। कृष्ण लला मेरो नजर सके इन पे न डारो। कृष्ण लला मेरो बारो नजर तुम इन पे न डारो।
मेरो नहीं ये सब सखियन को, मेरो नहीं ये सब सखियन को, मेरो नहीं ये सब सखियन को, मेरो नहीं ये जिसको भी आना है सुखदास बताइए। बाबा को परम दुलारो, नजर तुम इन पे न डारो। बाबा को परम दुलारो, नजर सके इन पे न डारो। कृष्ण लला मेरो वारो, नजर तुम इन पे न डारो। कृष्ण लला मेरो वारो, नजर तुम इन पे न डारो। कृष्ण लला मेरो वारो, नजर तुम इन पे न डारो। कृष्ण लाला मेरो वारो, नजर सके इन पे न डारो। कृष्ण लाला मेरो वारो, नजर तुम इन पे न डारो। कृष्ण लाला मेरो वारो, नजर सके इन पे न डारो। बोलो गोवर्धन भगवान के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। आज के आनंद के जय हो। लड्डू गोपाल के जय हो। भगवान ने गोवर्धन जी का पूजन करवाया। इंद्रदेव कुपित हो गए। इंद्रदेव ने जलवृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। जलवृष्टि 1-2 दिन तक नहीं, 7 दिन तक लगातार जलवृष्टि हुई। भगवान अपने नख के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण करके खड़े रहते हैं। अंततो गत्वा इंद्र का गर्भ चूर करते हैं और उसी दिन से गोवर्धन भगवान का पूजन होना वृंदावन में प्रारंभ हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के दिव्य। आज हमारे गोवर्धन नाथ का पूजन हमारे भैया दुर्गा प्रसाद शास्त्री जी ने किया। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ऐसे थोड़ा ना बधाई दी जाती जैसे दे रहे सब लोग है। आप लोग कल भी आएंगे व्यवस्था के साथ में। वस्त्र हो गया, पात्र हो गया और जो भी चढ़ावा आप ला सकती हैं, श्रृंगार सामग्री लेके आएंगी। और श्रृंगार सामग्री वही लेके आना आप लोग जो आप लोग इस्तेमाल करती हों। ऐसी मत श्रृंगार सामग्री लाना जो आप लोग ना इस्तेमाल करती हों, उसका प्रयोग ना करती हों। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातगजो सूर्यो अजायत, श्रोत्रादो आयुष प्राणस्य मुखात् विरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जो माताएं आरती लेकर के आई हैं वो अपनी अपनी आरती दिला लें। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती गाते हो बाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती गाते हो तो बाप से है आरती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मरियम्मा चंद्रमा मया दीपं ग्रहणदेवेशत्रैरुक्तिदावहं प्रदक्ष दीपं दर्शयामि वो यज्ञ पुरुष भगवान की लड्डू गोपाल की भागवत महापुराण की हनुमान जी महाराज की पूज्य व्यास जी महाराज की, यजमान देव की, उनके सकल परिवार की, आप सबके नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सीदास सदा हर चेरा की जो नाथ हृदय मांग डेरा, की जो नाथ हृदय मांग डेरा। बोली गुरुदेव भगवान की, बोली व्यासदेव भगवान की जय हो। पवन तनय संग